जी भी साथ में छात्रावास निर्माण समिति के हमारे आदरणीय भंवरलाल जी धाकड़ साहब अध्यक्ष महोदय भी अभिनंदन कर रहे हैं माननीय मंत्री महोदय का। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय सर प्लीज ये अपन बाद में करेंगे, ये एप्लीकेशन नहीं है सर, समाज के मंच पे कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई बात नहीं, बाद में दे देना, बाद में अभी इतना नियमित कार्यक्रम, क्योंकि हमारे बच्चे उनको सुनेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, एप्लीकेशन का दौर बाद में। और निश्चित रूप से मैं रामकिशन जी और शिव जी से अनुरोध करूंगा कि आज की विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में माननीय नरेश जी मालव साहब अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय भी विराजमान है, उनका भी तिलक लगाकर माला पहनाकर प्रतीक चिन्ह और दुपट्टा धारण करके उनका भी अभिनंदन किया जाए। माननीय नरेश जी मालव साहब अतिरिक्त जिला कलेक्टर झालावाड़ समाज की सर ऊपर ही सर स्टेज पे प्लीज यहाँ पधार रामकिशन जी ऊपर। हमने जो कार्य किया है वो प्रतिभा सम्मान समारोह, हमारे समाज की प्रतिभा झालावाड़ जिले का नेतृत्व कर रही है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। जोरदार तालियां नरेश जी मालव सर के लिए जो झालावाड़ जिले का नेतृत्व कर रहे हैं, अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय के रूप में हमारे बीच में सेवाएं दे रहे हैं और समाज के लिए इन प्रतिभाओं के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय नरेश जी मालव साहब। आदरणीय मालव साहब अतिरिक्त जिला कलेक्टर हैं और हमारे ज्यादा दूर से नहीं है, बिल्कुल अटैचमेंट झालावाड़ से आपका है और आप झालावाड़ के निकट से ही हैं और हमारी इस झालावाड़ की प्रशासनिक पृष्ठभूमि में दूसरा ओहदा रखते हैं और समाज और सभी प्रतिभाओं के लिए विशेष अपना सहयोग प्रदान करते हैं। आदरणीय मालव साहब का आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इसी के साथ हमारे बीच में आज सुरक्षा की दृष्टि से माननीय चिरंजी लाल जी मीणा साहब भी हमारे बीच, प्लीज सर, सॉरी, हम अभिनंदन सर प्लीज। इस अखिल भारतीय धाकड़ महासभा के मंच से माननीय श्री चिरंजी लाल जी मीणा साहब जो अतिरिक्त पुलिस उपाधीक्षक है, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करें, तिलक लगाएं, माला पहनाकर अभिनंदन करें, दुपट्टा धारण करें। रामकिशन जी आदरणीय नरेंद्र जी मीणा साहब एसी सर का भी अभिनंदन। आदरणीय मेहता साहब और एक्सीएन साहब से अनुरोध करूंगा सर, एसी सर का झालावाड़ जिले के विद्युत विभाग के हमारे एसी सर यहाँ पे विराजमान है, तहसीलदार साहब, सॉरी तहसीलदार साहब, सॉरी माफी चाहते, तहसीलदार साहब के अभिनंदन। गोपाल जी धाकड़, राम सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। वो बीच में और
श्रीमान के सम्मान में एक सुंदर नृत्य के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बालिकाओं को आए और एक सुंदर प्रस्तुति प्रस्तुत करें। इसके बाद जो शेष हमारा प्रतिभा सम्मान का कार्यक्रम था उसको अनावत रखेंगे। बालिकाएं एक सुंदर नृत्य के लिए स्टेज सामने खाली कर दो जरा सा। जोरदार तालियां माननीय अतिथि महोदय के लिए और एक बालिका का एकल नृत्य आप सबके सम्मान में। इस बालिका का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत और अभिनंदन। जोरदार तालियां बालिका के लिए। तालियां कम बजी, एक बार जोरदार तालियां बजी बालिका के लिए। मैं हमारे बीच में पूर्व एमएलए माननीय श्री कन्हैयालाल जी पाटीदार साहब भी विराजमान है। मैं उनके अभिनंदन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ रामकिशन जी को, दुर्गल मेहता साहब को पधारें और माननीय श्री कन्हैयालाल जी पाटीदार साहब को माला पहनाकर तिलक लगाकर बेश धारण कराकर उनका भी अभिनंदन करें, स्वागत करें। अखिल भारतीय सिद्धाकर महासभा के इस मंच से समस्त इकाइयों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। आगे चलिए बेटा इनको अपनी एक जमीन अपना एक आकाश पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मिली है खुशी मेरे दोस्त, तू अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर। निश्चित रूप से आपने अपने विश्वास के साथ बहुत कुछ प्राप्त कर इस ओहदे को प्राप्त किया। अखिल भारतीय सिद्धाकर महासभा के इस सम्मानित मंच से माननीय पूर्व विधायक महोदय श्री कन्हैयालाल जी धाकर साहब का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। कन्हैयालाल जी पाटीदार, हमको धाकड़ के मंच पे सब धाकड़ दिखते हैं। बहुत बहुत स्वागत कन्हैयालाल जी पाटीदार साहब, पूर्व विधायक पिलावा विधानसभा क्षेत्र जो अब झालरापाटन है। और महोदय प्रतिभा सम्मान समारोह के इस कड़ी में कक्षा 10, कक्षा 12 और बैचलर डिग्रियों के साथ हमारी उन प्रतिभाओं को हमने आपकी अनुपस्थिति में गुस्ताखी कर उनको सम्मानित कर दिया। आपके पधारने का हमें अत्यंत खुशी के साथ इस क्षण को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय मुख्य अतिथि महोदय को मंच पर, अध्यक्ष महोदय के साथ की कुछ प्रतिभाएं हमारी शेष है जिन्हें आपके कर कमलों से आप उन्हें पुरस्कृत करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। और वो प्रतिभा अब जो बची हैं वो प्रतिभाएं जिन्हें राज सेवा में आने का अवसर प्रदान हुआ है और वो है सुनील कुमार प्रहलाद जी नागर गादिया कुक्षा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आगे बढ़ाएं। पूजा की तरफ वो कहाँ तिलक वाली भाई, तिलक माला मैच ट्रॉफी सर्टिफिकेट सुनील कुमार प्रहलाद जी नागर गादिया कुक्षा, जल्दी से आ जाए। इधर से निकलो भाई जो भी प्रतियोगिता की वैसे पता। सौरभ कुमार चौधरी, मुकललाल कांदलखेड़ी सुनील, अग्निवीर में आपका चयन हुआ। रोहित धाकड़, मोहनलाल जी धाकड़, गोवर्धनपुरा अध्यापक लेवल 2 में आपने अपना स्थान प्राप्त किया। यार बच्चों तालियां नहीं बजा रहे हो आप, बहुत जल्दी से। रोहित धाकड़, मोहनलाल धाकड़, गोवर्धनपुरा रामगंज मंडी अध्यापक लेवल 2। सौरभ चौधरी, सुरेंद्र नागर, स्वर्गीय कंवरलाल जी नागर सुनील अध्यापक वर्ग 2 मध्य प्रदेश। जोरदार तालियां बजाते रहे बच्चों के लिए। सरकारी नौकरी में आकर कर्मचारी संघ में सम्मिलित हो रहे हैं। हेमंत नागर, स्वर्गीय श्री मुकुट बिहारी जी हथोला खानपुर अध्यापक लेवल 2। हेमंत नागर खानपुर, गायत्री नागर, जगदीश जी नागर सुनील अध्यापक
लेवल 1 गायत्री नागर जगदीश जी, आओ बेटा, शाबाश, जोरदार तालियां गायत्री के लिए। अध्यापक लेवल 1 में बालिका का चयन हुआ गायत्री। सुरेंद्र कुमार राम प्रकाश नागर ढाबली कोट लेवल 1, सुरेंद्र कुमार, जो बेटा सुरेंद्र, या तालियां बजाते रहना चाहिए। सुरेंद्र कुमार राम प्रकाश नागर ढाबली कोट, सुरेंद्र के लिए बालचंद नागर, रूपलाल जी नागर राजपुरा, AIIMS नर्सिंग ऑफिसर चंडीगढ़ एम्स में। यार राजस्थान से बाहर जाके नौकरी कर रहा हूं, तुम तालियां इतनी कम क्यों बजा रहे हो? जोरदार ताली चंडीगढ़ के लिए। ये बालक आया हो तो ठीक, अदरवाइज इनके कोई प्रतिनिधि आके ये पुरस्कार ले जाए। कमलेश कुमार, आगे रूपलाल जी, कमलेश नागर, पुरीलाल जी नागर कांदलखेड़ी एम्स ऑफिसर मेघालय, जोरदार तालियां। भारत के कोने कोने में स्वजाति बंधुओं ने अपना पहचान फैलाया, मेघालय, चंडीगढ़। और रितेश कुमार नागर, जानकीलाल नागर गडारा, हाई कोर्ट लिपिक 2nd ग्रेड, जोरदार तालियां। जानकीलाल जी, रितेश कुमार नागर के लिए बहुत बहुत बधाई। जो ले लिया उसको उधर से निकालो, सामने से। नीतू कुमारी, यहाँ आगे निकालो बेटा, आगे नीतू कुमारी धाकर, रतिराम जी नागर हरिपुरा लेवल 1, जोरदार तालियां नीतू कुमारी के लिए। उधर से निकालो। ललित कुमार नागर, मोहनलाल जी नागर गुणदी लेवल 1 अध्यापक। कोई बात नहीं, ललित कुमार नागर, इधर आ जाओ, इसके साथ पंकज कुमार, बेटा उधर से निकल जाओ, धीरे पंकज कुमार नागर, भगवान लाल जी नागर गुणदी लेवल 1। ललित चौबे, गुड्डी नागर, बालचंद जी नागर मिश्रोली आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर। गुड्डी नागर, बालचंद नागर मिश्रोली। सुरेश धाकड़, हेमराज जी धाकड़ हरिपुरा, डिप्टी मैनेजर ICICI बैंक, जोरदार तालियां। सुरेश धाकड़, हेमराज धाकड़ हरिपुरा। असिस्टेंट मैनेजर ICICI बैंक में आपका चयन हुआ, समाज आपको बहुत बहुत बधाई देता है। सुरेश धाकड़। रविंद्र कुमार नागर, राधेश्याम नागर खानपुर चिकित्सा अधिकारी, रविंद्र कुमार नागर। रविंद्र कुमार, रवि जी कर लिया, जाओ 1 मिनट वहां पे देखने के बाद बीच बीच में सभी श्रोता और देखने वालों को से मेरा विशेष अनुरोध है कि आपको ताली बजानी चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़े 10वीं 12वीं का आपने अभी इनाम लिया तो बहुत तालियां बजी। इनके लिए आप ताली बजाएं ताकि अगली बार आपकी नौकरी लगे तो आपके लिए भी जोरदार तालियां बजती रहे। पंकज मेहता, देवकरण जी मेहता झालावाड़, प्रोबेशनरी ऑफिसर ऑफ सिविल। हेलो, पंकज मेहता प्रोबेशनरी ऑफिसर, राधा धाकड़, मनोज जी राधा धाकड़, मनोज जी धाकड़ नर्सिंग ऑफिसर झालावाड़। ये चेंज करना, माइक चेंज करना। मनोज चौधरी
भक्तिराम जी चौधरी कांदलखेड़ी, वरिष्ठ अध्यापिका गणित, एकलव्य आवासीय विद्यालय, मनोज चौधरी। श्री मनोज चौधरी, सुरेंद्र नागर, स्वर्गीय श्री कमललाल नागर, सुनील, अध्यापक वर्ग 2 मध्य प्रदेश। सुरेंद्र आएंगे भाई। निशा नागर, राजेश जी नागर, बौरखेड़ी लेवल 1। निशा नागर, निशा, कोई भी परिजन आए हो तो आ जाए। दुर्गा धाकड़, राजेश कुमार जी, निशा, निशा की परिजन। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए, हौसला अफजाई होता रहना चाहिए। इन प्रतिभाओं ने अपने समाज का नाम राजकीय सेवाओं में आने के बाद किया है। दुर्गा धाकड़, राजेश कुमार पर्तेखेड़ी, दुर्गा धाकड़, राजेश कुमार जी पर्तेखेड़ी, व्याख्याता हिंदी। दुर्गा धाकड़, राजेश कुमार जी पर्तेखेड़ी। संध्या नागर, दिनेशी नागर, सामरिया, सेकंड ग्रेड हिंदी वरिष्ठ अध्यापिका के पद पर आपका चयन हुआ है, आपको बहुत बहुत बधाई। संध्या नागर, दीपेश कुमार नागर, सामरिया। संध्या नागर के परिजन माननीय श्री कंपाउंडर साहब यहां पधार रहे हैं। सुमित कुमार धाकड़, कन्हैयालाल धाकड़, झालावाड़, आईसीआर कृषि संकाय, स्नातक में ऑल इंडिया में 595 रैंक। जोरदार तालियां करें सुमित के लिए। सुमित, और अब मैं गुजारिश करूंगा जोरदार तालियों के लिए कैलाश चंद जी धाकड़, सालग्राम जी धाकड़ शामपुरा, जो भारतीय थल सेना में सूबेदार के पद से आपने सेवानिवृत्ति प्राप्त की है। हम आपको सैल्यूट करते हैं। जोरदार तालियां सूबेदार साहब के लिए। और मैं समस्त अतिथिगणों से अनुरोध करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करें और अनुरोध करूंगा बिना किसी भूमिका के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की, और आमंत्रित करूंगा, अनुरोध करूंगा माननीय पूर्व चेयरमैन यूआईटी कोटा श्रीमान राम कुमार जी मेहता साहब से कि पधारें और हम सबको, इन बालिकाओं को, इन बालकों को, इन प्रतिभाओं को उद्बोधित करें। आदरणीय मेहता साहब। भारत माता की, धनीधर भगवान की, धाकड़ समाज की, आए हुए सभी हमारे मेहमानों की, आज अखिल भारतीय धाकड़ कर्मचारी संघ झालावाड़ जिले के तत्वाधान में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि, हमारे समाज के गौरव, राजस्थान सरकार में ऊर्जा मंत्री माननीय हीरालाल नागर साहब, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे लोकप्रिय पूर्व विधायक, पूर्व संसदीय सचिव, झालावाड़ जिले की आन बान शान आदरणीय नयन जी नागर साहब, अखिल भारतीय धाकड़ महासभा की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उमानारायण जी पटेल साहब, अखिल भारतीय धाकड़ महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्षा और धाकड़ समाज की वरिष्ठ नेत्री
माननीय मोना जी सुस्तानी, हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित अखिल भारतीय धाकर महासभा राजस्थान प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष युवा संजय जी धाकर, अखिल भारतीय धाकर महासभा के राष्ट्रीय मंत्री हेमंत जी नागर, अखिल भारतीय क्रांति शक्ति महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास जी मेहता, पूर्व प्रधान भारती जी नागर, विजय शंकर जी नागर, भगवान सिंह जी धाकर और हमारे सभी मंचासीन विशिष्ट अतिथि, इस आयोजन में सक्रिय भूमिका निभा रहे सभी सहयोगी कर्मचारी बंधु और सुंदर संचालन कर रहे हमारे प्रहलाद जी नागर साहब, और आज इस कार्यक्रम में जिन प्रतिभाओं को नवाजा, ऐसी हमारी प्रतिभाएं, चाहे उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया हो या नवनियुक्त कर्मचारी के रूप में सेवाएं प्रारंभ की हो या सेवानिवृत्ति प्राप्त की हो, ऐसी प्रतिभाएं और विशेष रूप से हमारे बीच मेहमान के रूप में उपस्थित झालावाड़ जिले में एडीएम के रूप में कार्य कर रहे नरेश जी मालव, जिनका मेरे यूआईटी में भी मेरे साथ काम करने का मुझे मौका मिला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मीणा जी, पूर्व विधायक कन्हैयालाल जी पाटीदार साहब और सभी अन्य समाजों से पधारे हुए गणमान्य अतिथिगण, निश्चित रूप से प्रतिभाओं को सम्मान के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा और उपलब्धि के द्वारा पहचान बनाई, उनको आने वाले जीवन के लिए नए सपनों के आधार पर आगे चलने का राह दिखाने का एक आयोजन उनके जीवन में रंग भरने का कार्य करता है। यहाँ जितने भी मंचासीन प्रतिभाएं बैठी है या विभूतियां बैठी है, उन्होंने भी अपने जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी कार्य की पहचान से अमिट छाप छोड़ी है। मुझे भी अपने जीवन की शुरुआत में झालावाड़ जिले के खानपुर के छोटे से गांव डूडी गालोवाड़ा से प्रारंभ करने का सौभाग्य मिला। झालावाड़ जिला में मेरी शिक्षा हुई, यहाँ 1981 में कॉलेज में प्रेसिडेंट भी रहा और मुझे सौभाग्य मिला ऐसे भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने मेरी शासन शपथ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हमें आशीर्वाद दिया। और मेरा अपना अनुभव ये है कि जहां कहीं भी हाथ लगाया वहीं मुझे अध्यक्ष होने का सौभाग्य मिला। ये अपनी सोच का परिचय है। मैं अपनी बात इसलिए कह रहा हूं कि जीवन में जहां जिस क्षेत्र में हम कदम आगे बढ़ाते हैं, सफलताएं अगर हमारे दृढ़ संकल्प के साथ अपने सपने ऊंचे होंगे तो हमारे पीछे दौड़ लगाती आएंगी। और यही मकसद इन प्रतिभाओं को अपने जीवन को आगे बढ़ाने का, सपना दिखाने का एक अवसर प्रदान करना है। आज हमारे ऊर्जा मंत्री समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए राजस्थान सरकार में अपनी कड़ी मेहनत के साथ इस राजस्थान की बिजली व्यवस्था जो डगमगाई हुई है, जिसपे बहुत सारे कर्ज का भार है, उसको उबारने के लिए प्रयासरत है। निश्चित रूप से आने वाले समय में राजस्थान बिजली विभाग अपने पायदान पर आगे बढ़ते हुए राजस्थान में अपनी पहचान बनाएगा। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर घर पर सौर ऊर्जा के पैनल लगाने का ऐलान किया है, उसके माध्यम से राजस्थान बिजली के क्षेत्र में आने वाले हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। आज हम सब मिलकर इस आयोजन के माध्यम से ये तय करें कि हमारे जीवन के उदात्त लक्ष्यों को किस प्रकार से प्राप्त कर सके, ऐसी हमें सोच बनाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। निश्चित रूप से कई सारे ऐसी उदाहरण हैं इतिहास में। नेपोलियन भी उनमें एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसने फ्रांस के जंगलों में
द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम भैंसे चलाया करता था। 4 फुट 8 इंच हाइट थी। और जब सेना एक्सरसाइज करती थी तो वो बड़ा रोमांचित होता था। उसके दिल में एक इच्छा पैदा होती थी कि मैं भी एक दिन सेना में भर्ती होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं, अच्छा सेना नायक बनूं। कई बार वो सेना के मुख्यालय पे भर्ती होने के लिए पहुंचा, लेकिन चूंकि वह उन मापदंडों को पूरा नहीं करता था जिसकी आवश्यकता सेना में भर्ती होने के लिए निर्धारित होती है, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प था कि मुझे सेना में भर्ती होना है। लगातार कमांडरों के इनके साथ जुड़े रहते हुए एक दिन आखिर सेना में भर्ती होने में सफल हो गया। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब युद्ध के मैदान में तोप के गोले चलते थे तो नेपोलियन इतना आत्मविश्वास से लबरेज था, कहता था कि दुनिया में ऐसा कोई तोप का गोला नहीं बना जो नेपोलियन के सीना भेद दे। इसी प्रकार हमारे प्रतिभाओं को अपने दिल में कठोर संकल्प के साथ सपना बनाते हुए ऐसा संकल्प लेना है। छोटे मोटे सपने तो हर व्यक्ति देखता है, लेकिन जो जिस क्षेत्र में रुचि रखता है, जिस क्षेत्र में काम करने का इच्छुक है, उसमें आगे बढ़ने के लिए विपुल अवसर हर व्यक्ति के सामने उपलब्ध है। कर्मचारी संगठन और हमारे समाज के संगठनों का यह कर्तव्य दायित्व है कि वो इनके बढ़ते हुए कदमों को आगे बढ़ाने के लिए, इनको सपनों को साकार करने के लिए इनका मार्गदर्शन करे और इनको नई चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत और तैयार करें। यह भी निश्चित है, जो व्यक्ति जितने थप्पड़े खाएगा, मुसीबतों का सामना करेगा, उतना ही वो आगे सफलता प्राप्त करेगा। बिना संघर्ष के कोई उपलब्धि अधूरी लगती है और कहा जाता है कि जो संघर्ष करने वाले छोड़ जाते हैं उसे इंतजार करने वाले पाते हैं। आज मैं इस अवसर पर सभी सम्मानित होने वाले विभिन्न श्रेणी के विभूतियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और अपने आप के मन में यह संकल्प दोहराने का आग्रह करता हूं कि जीवन में हम ऐसे क्षेत्र में अपने आप को आगे ले जाने के लिए यहां से संकल्प लेके जाएं, प्रतिज्ञा लेके जाएं और अपने क्षेत्र का, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम गौरव से आगे बढ़ाएं। तभी जाकर ये सम्मान समारोह हमारा सार्थक साबित हो सकेगा। हमारे बीच क्योंकि बहुत चिर प्रतीक्षित समय से हम जिनका मार्गदर्शन का इंतजार करने के लिए आतुर है, ऐसे हमारे यशस्वी ऊर्जा मंत्री हमारे बीच है, उनको सुनने की हमारी सबकी इच्छा है। तो मैं यही अपनी बात को समाप्त करते हुए आप सब लोगों को पुनः बधाई और धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय जागर सभा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री राम कुमार जी मेहता साहब। और एक बहुत ही खुशखबरी, माननीय श्री बालाराम जी, स्वर्गीय श्री बालाराम जी, स्वर्गीय श्री दरियाबाई ग्राम हरनोतिया रामगंज मंडी के पुत्र प्रहलाद सिंह जी और हरि सिंह जी जेतराम जी द्वारा स्थानीय छात्रावास में एक कमरे बनाने की घोषणा की गई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अनुरोध करता हूं प्रहलाद जी यदि यहाँ हो तो इधर आ जाएं। प्रहलाद जी, हरि सिंह जी, जेतराम जी, जो भी सदस्य इन्होंने घोषणा की है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और अनुरोध करता हूं हमारी राष्ट्र की प्रथम व्यक्तित्व और प्रथम व्यक्ति के रूप में विराजमान माननीय मोना जी सुस्तानी, जो हमारी अखिल भारतीय सिद्धार्थ महासभा महिला इकाई की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, आप पधारें और सभी को उद्बोधित कर मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय मोना जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जरा जोर से बोलिए। धरणीधर भगवान की, धरणीधर भगवान की, धरणीधर भगवान की। भोजन तैयार हो गया है, बिल्कुल आप बिल्कुल निश्चिंत रहो और फ्री होके अभी जब हमारे मुख्य अतिथि बोले तो उनकी बात को गौर से सुनना और बहुत तालियां बजाना। आज के प्रतिभा सम्मान में पधारे
हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुत ही ऊर्जावान, यथा नाम तथा गुण, क्योंकि उनका नाम ही हीरालाल जी है और वो उससे कम नहीं है, वो वाकई में डायमंड है। और राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए, क्योंकि वो हमारे समाज के गौरव है, बहुत सम्माननीय है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे पूर्व विधायक और वो भी राजस्थान का मान और सम्मान है, आदरणीय भाई नरेंद्र जी नागर साहब। साथ में ही हमारे सभी के जो पितृ पुरुष हैं, हमेशा से ही हम लोगों को जिनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है, हमारे ऐसे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो तो हमेशा एवरग्रीन है, हमेशा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन एक बात रहती कहने की, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बाबूजी कुमार नारायण जी पटेल साहब का वंदन करती हूँ। साथ में ही हमारे यूटीआई के चेयरमैन आदरणीय राम कुमार जी मेहता साहब, जिनका भी बहुत ही ज्वलंत स्पीच आप सभी लोगों ने सुनी, वो हमेशा बहुत तेज तर्रार रहे और उन्होंने जीवन में सच में बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय जी, आदरणीय राष्ट्रीय मंत्री भाई हेमंत जी, हमारी बहन तारा जी, और हाँ जी आदरणीय रामविलास जी मेहता साहब, आदरणीय वीणा जी नागर, नरेश जी मालव साहब, अभी जिनको सुन के ही हमें अपने आप में गर्व हो रहा था, ऐसे ओहदे पे आप विराजमान है, समाज का सम्मान है, परम सम्मानित मंच मेरे हृदय में विराजमान। साथ में ही यहाँ पे आए हुए सभी समाज के वरिष्ठ जन, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, ऐसी मातृशक्ति को प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय मेहता साहब ने इतना कुछ कह दिया कि कहने की कुछ बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे जिन छात्रों का सम्मान हुआ है, उन सभी को बहुत ही हृदय से आशीर्वाद और साधुवाद, और जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे से काम किया है और जिनका यहाँ पे सम्मान हुआ, ऐसी माताओं बहनों को और मेरे साथियों को सभी को बहुत बहुत साधुवाद। सवाल ये उठता है कि ये मंच तक कैसे पहुंचा जाए, या ये मंच के ऊपर है ये कैसे है। बहुत चीजें हमें कुरेदती है, परेशान करती हैं। हर कोई चाहता है कि यहाँ पे होना चाहिए और सबका अधिकार भी बनता है। फर्क बहुत थोड़ा सा है, फर्क सिर्फ इतना सा है कि परमात्मा ने हमको सबको कहीं भी, चाहे बुद्धि हो, चाहे विवेक हो, चाहे शरीर हो, कुछ भी देने में कोताही नहीं की, सबको बराबर का दिया है। लेकिन बात यह है, किसी को सुबह की नींद बहुत प्यारी होती है और कोई 4 बजे से उठ के मेहनत करना शुरू कर देता है। आज अगर हम बात कर रहे हैं, अगर मंत्री जी के लिए भी बोले, आदरणीय हीरालाल जी के लिए, उनको बहुत करीब से परिवार के हम लोग जानते हैं, मैंने देखा है कि जोहरी होता है डायमंड को तराशने के लिए, उन्होंने खुद से खुद को तराशा है। बहुत जरूरी है कि बजाय हम किसी दूसरे की आलोचना करने के, मैं हमेशा कहती हूँ, हम अपनी लाइन को साइलेंटली लंबी करते रहें, बजाय इस पर ध्यान देने के कि सामने वाला क्या कर रहा है, उसका क्या हो रहा है, किसी की तरफ ध्यान नहीं दें। अगर हम छात्र हैं तो हमारा विजन क्या है, हमारा फोकस कहाँ जा रहा है, या हम किसी विशेष स्थान पे पहुंचते जा रहे हैं, तो ध्यान रखना, आपका विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है। नहीं तो दुनिया में इतने कंपटीशन है, इतनी सारी चीजें हैं कि आप परेशान रहेंगे। आपका अगर विजन क्लियर होगा तो आपका फोकस सीधा उस पे जाएगा। मुझे झालावाड़ आना था, क्लियर था कि मुझे झालावाड़ जाना है, तो सीधी आ गई, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे जाना है छात्रावास में, मुझे पहुंचना है। ऐसे ही अगर आपका विजन क्लियर है कि आपको क्या बनना है, तो निश्चित रूप से जब आप पूरे दृढ़ संकल्प के साथ अपने कर्म को कर्मयोगी बन के करते हैं, तो ईमानदारी के साथ में इस मंच से कहती है, आप जो चाहेंगे आप वो करेंगे और वही पाएंगे, क्योंकि तब पूरा वातावरण हमारे
संकल्प होता है। समय का इंतजार मत कीजिए। आप कहेंगे समय आएगा, अच्छा आएगा, थोड़ी देर बाद, नहीं, जो अभी और इसी वक्त है यही समय सबसे बेहतर है। इसी समय से लग जाइए, आपको कहां पहुंचना है, क्योंकि जो सुनहरा अवसर है वो किस समय आ जाएगा आपको पता भी ना पड़ेगा। शेख मॉडर्न की किताब मैंने पढ़ी थी और आज भी मुझे कभी कभी वो झंझोड़ देती है। उसमें उन्होंने गोल्डन चांस, सुनहरे अवसर का एक वर्णन किया था। सुनहरा अवसर उन्होंने बनाया था कि एक इंसान के जैसे एक पुतला है, उसके पांव जो है जमीन से 2 फीट ऊंचे हैं, उसके बाल आगे हैं और पीछे से वो गंजा है। वो है सुनहरा अवसर। जिस वक्त वो आपके सामने आएगा, आपके अंदर वो शक्ति और वो ताकत होगी, आपका दृढ़ संकल्प होगा, तो आप विश्वास कीजिए आप उसको बालों से आगे से पकड़ लेंगे, क्योंकि अगर वो निकल गया तो वो पीछे से गंजा है, फिर वो चांस आने वाला नहीं है। इसलिए आप अभी और इसी वक्त को अपना सुनहरा अवसर बनाओ और अपनी लाइन को खुद लंबा करो। बिल्कुल इधर उधर क्या हो रहा है हमें देखने की जरूरत नहीं। हम साइलेंटली अपना काम करते रहे, निश्चित रूप से आप जहां चाहेंगे, जो चाहेंगे वो आपके हाथ में होगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ। आपने मुझे इतना समय दिया और सुना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुस्तानी मैम। वुमेन्स एम्पावरमेंट कैन मेक द सोसाइटी पावरफुल। और यदि हम संस्कृत में कहें, नारी शक्ति शक्तिशाली सामंजस्य निर्माणम करोति, अर्थात नारी शक्तिकरण सशक्तिकरण ही समाज को शक्तिशाली बना सकता है। और ऐसी सशक्त नारी के रूप में हमारी मार्गदर्शिका और संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व कर रही प्रथम व्यक्तित्व नारी माननीय मोनाजी सुस्तानी ने अपने उद्बोधन में आपको बहुत कुछ कहा। मैं माननीय अतिथिगणों को एक बार और परेशान करना चाहूंगा मंच की ओर कि कुछ और प्रतिभाएं हैं जिन्हें हमें सम्मानित करना है। उनमें हाँ, ये वेट करें सर। मैं सबसे पहले आपके उद्बोधन की बात तो कार्यक्रम कुछ अच्छा ठीक है। मैं वैसे अपना मंच है, आपका मंच है और हम सबका है। अध्यक्ष उद्बोधन के बाद कुछ नहीं होता, पर आप कह रहे हैं तो सब कुछ हो सकता है। मैं बड़े सम्मान के साथ हमारे मार्गदर्शक अग्रज समाज के माननीय श्री नरेंद्र जी नागर साहब, जो आज के इस कार्यक्रम का सुबह से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हमारे आग्रह के बाद अखिल भारतीय सिद्धाकार महासभा की समस्त इकाइयों के एक छोटे से आग्रह के पर सदैव, आज ही नहीं सदैव मार्गदर्शन के लिए, ये तो छलावाड़ है, परंतु हमारे 80 गांव सुनेल क्षेत्र का जो अंडमान है, जिसको हम मरलावदा और मिश्रोली मानते हैं, वहां तक भी आप निश्चित रूप से जब भी हम आपको याद करते हैं, पधारते हैं, मैं बड़े सम्मान के साथ आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूं। आप पधारें और हमें उद्बोधित करें। माननीय नरेंद्र जी नागर साहब, पूर्व संसदीय सचिव एवं पूर्व विधायक खानपुर, अग्रज माननीय भाई नरेंद्र जी। लाइट आ रही है साहब। लाइट तो जाएगी सर। हेलो हेलो, भारत माता की, भारत माता की, धनीधर भगवान की, धनीधर भगवान की। डॉक्टर कर्मचारी पर आयोजित प्रतिभा सम्मान और इस अभिनंदन समारोह के मुख्य अतिथि
धक्कड़ समाज के गौरव राजस्थान में ऊर्जा मंत्री के रूप में हेलो सम्मानीय हीरालाल जी नागर साहब, मंचासीन अखिल भारतीय धाकड़ महासभा के पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष सम्मानीय उमा नारायण जी पटेल साहब, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला इकाई जिनका भी उद्बोधन अपन सुन रहे थे, श्रीमती मोना सुस्तानी जी, हमारे युवा संघ के अध्यक्ष संजय धाकड़ जी, मंचासीन आर के मेहता साहब, पूर्व यूआईडी के चेयरमैन, श्रीमती भारती नागर जी, पूर्व प्रधान झाला पाटन, सम्मान्य विजय शंकर जी नागर, पूर्व प्रधान खानपुर, सम्मान्य भगवान सिंह जी नागर, पूर्व प्रधान खैराबाद, मंचासीन सम्मान्य हेमंत जी नागर, राष्ट्रीय मंत्री धाकड़ अखिल भारतीय धाकड़ महासभा, सम्मान्य गोविंद जी धाकड़, राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य, सम्मान्य तारा जी जो हमारे मध्य चित्तौड़ से पधारी है, महिला इकाई की जिला अध्यक्ष श्रीमती बीना जी, और कर्मचारी संघ जिन्होंने आज इस जो आयोजन जो किया है, इसे सम्मान्य हमारे जिले के अखिल भारतीय धाकड़ महासभा के जिले के अध्यक्ष सम्मान्य हीरालाल जी, बालाराम जी, रामकिशन जी, शिव जी, दौलत राम जी, भवनलाल जी, भूपेंद्र जी, सुरेंद्र जी, बद्रीलाल जी मेहता साहब और बजरंग लाल जी